नमस्कार। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर दो बहुत ही महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दो बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय कर्मचारियों को लेकर लिए गए हैं। तो क्या कुछ इन निर्णयों से कर्मचारियों को फायदा होगा, इससे संबंधित पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। जानकारी बताने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके रखें और उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो हमारे द्वारा बनाए जाते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो साथियों, पहला जो निर्णय लिया गया है कि जो केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके वेतन संकट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। और इसके साथ ही जो दूसरा निर्णय लिया गया है कि जो पेंशनर्स हैं उनके लिए जो अवैध रिकवरी उनके वेतन से की जा रही थी, उस पर सरकार के द्वारा अब रोक लगा दी गई है। तो सबसे पहले आपको पहली जो जानकारी है उसके बारे में बताना चाहूँगा। जो केंद्रीय योजनाओं में काम करने वाले संविदा कर्मचारी हैं, पहले क्या था कि उनको महीनों महीनों वेतन का इंतजार करना पड़ता था। कई प्रकार की तकनीकी समस्याएं इसमें आती थी और वेतन का जो भुगतान है उनको समय पर नहीं हो पाता था, जिससे कर्मचारियों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अब इसको लेकर सरकार के द्वारा एक नई व्यवस्था शुरू की गई है और जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं उसमें होल्डिंग अकाउंट खोलने की जो अनुमति है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दे दी गई है। इससे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको समय पर वेतन का भुगतान हो सकेगा और जो तकनीकी समस्याएं इसमें आ रही थी वे अब नहीं आएंगी। तो करीब करीब 3 लाख कर्मचारियों को इससे फायदा सीधा सीधा होने वाला है। साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो नई व्यवस्था लागू की गई है, इससे जो भुगतान की प्रक्रिया है काफ़ी तेज गति से होगी और जो तकनीकी समस्याएं वेतन भुगतान में आ रही थी अब वे नहीं आएंगी। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्र सरकार के SNA यानी कि सिंगल नोडल एजेंसी स्पर्श मॉड्यूल लागू होने के बाद पुराने होल्डिंग खाते बंद कर दिए गए थे, क्योंकि इन योजनाओं में फंड केंद्र और राज्य दोनों से आता है। तकनीकी मिलान में दिक्कत आने की वजह से भुगतान अटक रहा था और नई व्यवस्था के बाद अब ये समस्या काफ़ी हद तक खत्म होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं कि जो व्यवस्था अब लागू की गई है उससे कर्मचारियों को क्या कुछ फ़ायदा मिलेगा। तो इस फैसले से कई विभागों के कर्मचारियों को राहत मिलेगी। इसमें महिला और बाल विकास विभाग की 1.90 लाख आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को फायदा होगा। स्वास्थ्य विभाग के NRHM के अंतर्गत जो संविदा कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी इस नई व्यवस्था से काफ़ी लाभ होगा। आशा कार्यकर्ता और मनरेगा से जुड़े प्रशासनिक कर्मचारियों को इस व्यवस्था से लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब इन सभी को समय पर मानदेय और वेतन का जो भुगतान है वह हो सकेगा। इसके साथ ही सरकार के द्वारा एक और नई व्यवस्था शुरू की गई है। एक बड़ा फैसला मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। जो रिटायर्ड हो चुके कर्मचारी हैं उनसे अतिरिक्त भुगतान की जो वसूली है, रिकवरी है, उस पर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा रोक लगा दी गई है। तो ये दो व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए लागू की गई हैं। जो संविदा कर्मचारी हैं या केंद्रीयकृत योजनाओं में काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनके वेतन भुगतान की जो प्रक्रिया है काफ़ी धीमी होती थी और कई बार उनको जो वेतन का भुगतान है समय पर नहीं हो पाता था। काफ़ी इसमें लेट लतीफ़ी होती थी, जिससे कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसके साथ ही जो पेंशनर्स हैं उनसे अवैध रिकवरी की जाती थी, जिससे पेंशनर्स भी काफ़ी परेशान थे। तो इस पर भी सरकार के द्वारा अब रोक लगा दी गई है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी अधिकारी इन निर्देशों की अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर वित्त विभाग ने भी निर्देश जारी कर दिए हैं। वित्त विभाग ने निर्देश देते हुए स्पष्ट किया है कि रिटायरमेंट के बाद वसूली करना पूरी तरह से अवैध है और यदि किसी तरह की धोखाधड़ी नहीं हुई है तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से किसी भी स्थिति में वसूली नहीं की जाएगी। अगर वसूली की जानी है तो तभी संभव होगी जब कर्मचारी ने पहले से लिखित में इसको लेकर सहमति दी है। तो साथियों, ये जो दो व्यवस्थाएं हैं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा लागू की गई हैं, रिटायर्ड हो चुके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से किसी भी स्थिति में जो अवैध वेतन की वसूली है, रिकवरी है, वह अब नहीं की जाएगी। इसको लेकर जो कोर्ट है उसके फैसलों को आधार भी बनाया गया है। ये आदेश हाई कोर्ट के हरिबाबू चौधरी बनाम मध्य प्रदेश शासन और सुप्रीम कोर्ट के रफीक मसीह और जगदीश प्रसाद सिंह, इन सभी के मामलों में दिए गए फैसले के आधार पर जारी किया गया है और इन दोनों
बड़े फैसलों से जहां एक ओर कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियां कम होंगी, वहीं पर पेंशनरों को भी अनावश्यक दबाव और वसूली से राहत मिलेगी। पहले क्या था कि जो पेंशनर्स हैं उससे विभाग कभी भी रिकवरी के आदेश जारी कर देता था और ऐसे में पेंशनरों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। ऐसे ही समस्याओं को देखते हुए कई पेंशनरों के द्वारा इसको लेकर कोर्ट केस किया गया और इसके बाद जो निर्णय आया वह पेंशनरों के पक्ष में आया, जिसको राज्य सरकार के द्वारा भी माना गया है और सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है। वित्त विभाग के द्वारा भी सख्त लहजे में कहा गया है कि रिटायरमेंट के बाद बिना किसी कर्मचारी की सहमति के उनसे किसी भी प्रकार की रिकवरी अब नहीं की जा सकती है। तो मध्य प्रदेश के करीब 3 लाख कर्मचारियों को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। उम्मीद करता हूं कि जो दी गई जानकारी है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को भी इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।